हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं अडेनियम्स प्लांट पर। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस समय इसका डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है। जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है या एक तरीके से ख़त्म ही हो गई है। तो इस समय आपको क्या क्या काम इसमें करने हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को इस समय नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ इसने बंद कर दी हैं। तो कुछ भी हमको इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। देखिए पत्तियां भी सारी शेड हो चुकी हैं। कुछ कुछ प्लांट्स हैं जिसमें पत्तियां ही बची हुई हैं, और जहाँ पर धूप निकल रही है वहाँ पर इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी जल्दी सूखती है, और जहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं है तो इसकी मिट्टी भी बिल्कुल ड्राई नहीं होती है। तो पानी आपको बहुत कुछ संभल के देना है, क्योंकि इस समय जिन प्लांट्स पर लीव्स नहीं है उसमें आपने अगर ज़्यादा भी ओवर वाटरिंग कर दी तो आपका प्लांट अंदर से बिल्कुल गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और देखिए सीड पॉट्स भी बन रहे हैं, तो सीड पॉट्स के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना है कि उस प्लांट्स में नमी बना के रखनी है जिसमें सीड पॉट लगे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा नमी पसंद होती है। और देखिए कुछ प्लांट्स में कलियां हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही है तो कलियां भी एकदम से नहीं खुलती हैं। और इस तरह प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो भी स्पेंट हो रहे हैं, तो स्पेंट फ्लावर्स भी हटाते रहना है, क्योंकि ये भी अगर ज़्यादा दिन तक उसी में लगे रहेंगे तो फंगस को क्रिएट करते हैं। और कुछ प्लांट्स हैं इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए बिल्कुल नया शेड है, ये बहुत डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है। तो कुछ कुछ प्लांट में फ्लावरिंग भी चल रही है। तो डॉर्मेंसी में ये है कि जिस प्लांट में फ्लावरिंग चल रही है उसमें थोड़ा आपको पानी का ध्यान रखना है, नमी बना के रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं। और जिसमें पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं है उनके आपको ज़्यादा पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सीड पॉट्स के लिए क्या है कि उसमें आप जब भी वाटरिंग करें 10 से 15 दिन में अगर आप वाटरिंग करते हैं, मिट्टी आपकी सूखती है तो थोड़ा सा सीवीड उसमें मिला के आप दे दीजिए, क्योंकि वो जो सीड पॉट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ जो फ्लावर्स खिल रहे हैं वो भी मैं दिखाती जा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर शेड है इसका। तो अडेनियम्स की जो रोज़ी वैरायटीज़ होती हैं बहुत सुंदर शेड्स आते हैं उसमें, बिल्कुल गुलाब की तरह ही खिलते हैं वो भी। और ये देखिए ये भी येलो कलर का था, इसका फ्लावर भी थोड़ा स्पेंट हो चुका है। और सीड पॉट्स भी मोस्टली फ्लावर्स में बन रहे हैं प्लांट्स पे, और जो ग्राफ्टेड वैरायटीज़ हैं उसमें भी किसी किसी में बन रहे हैं। तो उसके सीड पॉट्स भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी केयर की जाए, क्योंकि आगे उससे भी न्यू न्यू शेड्स हमको मिलेंगे। जो हमारे शेड्स हैं उससे भी न्यू शेड्स बन के आ जाते हैं कभी कभी, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और इस समय जहाँ पर आपके यहाँ अच्छी धूप आती हो, क्योंकि विंटर्स में धूप बहुत कम हो जाती है, तो जहाँ पर भी अच्छी धूप आती हो वहाँ पर इसको रखिए। और सीड पॉट्स जितने भी हैं उनको भी थोड़ा सा टाई कर दीजिए धागे से, जिससे कि जब वो मैच्योर होते हैं तो उड़े ना उनके सीड्स। और देखिए इस समय कोहरा, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर हो सकता है आपको जो छोटे प्लांट्स हैं उनको रात में उठा के रख दीजिए अंदर, और सुबह फिर से धूप में रख दीजिए। और अगर इतने ज़्यादा प्लांट्स जैसे मेरे पास हैं इतने तो मैं नहीं रख पाऊँगी, तो मैं क्या करूँगी, इसमें ऊपर से मुझे पॉलीथीन डाल देना है, जिससे कि रात में ये कोहरे ठंड से बचे रहें और सुबह वो पॉलीथीन हटा देनी है। तो आप ये भी मेथड बहुत अच्छा है, आपको जो भी इसमें पसंद आए आप वो कर सकते हैं। मोस्टली प्लांट्स में देखिए लीव सारी शेड हो गई, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स हैं उस पर बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। कुछ मेरे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, उसमें जो मैंने ग्राफ्टिंग करी है उसमें अभी लीव्स बिल्कुल सही सलामत आ रही हैं, प्लांट अच्छा सा ग्रीन है। तो इस समय जब धूप बिल्कुल कम हो जाती है तो केवल सीवीड ही ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप दे सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, और इसके दाने भी आते हैं, वो भी आप अपने प्लांट्स पर गमलों में दे सकते हैं, मिट्टी में। और देखिए इस मौसम में आपकी जो प्लांट्स हैं उसकी लीव्स सेट हो चुकी हैं, और जो आपकी डालें हैं थोड़ी लंबी लंबी भी दिख रही होंगी, लेकिन रूल से भी अभी प्रूनिंग कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस समय अगर एक बार इसमें गलना स्टार्ट हो गई आपकी ब्रांच तो फिर वो पूरी नीचे तक गल जाएगी। देखिए मैंने अपने जो सीड्स हैं उसको भी अच्छे से बांध के रखा है कि वो मैच्योर हो तो उसके सीड्स उड़े ना। और कुछ जो देसी वैरायटीज़ है उसमें भी फ्लावरिंग चल रही है। और इससे मैं आपको न्यू अडेनियम्स ऑनलाइन नहीं मंगाने हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बेयर रूट करके भेजते हैं। अगर कोई नर्सरी में आपको कलर पसंद आता है तो ले आइए, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस समय प्रूनिंग रिपोर्टिंग बिल्कुल सब बंद है। और ये मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो मैंने ग्राफ्ट किए थे। और कुछ कुछ प्लांट्स में तो बिल्कुल लीव्स शेड हो चुकी हैं, उसमें पानी बिल्कुल ना के बराबर दीजिए, करीब 20 दिन में दीजिए अगर देना है ना। अगर मिट्टी सूखी नहीं है तो फिर भी मत दीजिए।
और इसकी गुड़ाई की बात कर लेते हैं। तो गुड़ाई आपको करते रहना है, करीब 15 दिन में तो आप कर ही दीजिए। लेकिन जो टूल्स आप लीजिए तो बहुत ही सॉफ्ट उसकी गुड़ाई कीजिए कि उसमें लगे ना। तो ये सारे टिप्स हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।